गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नॉलेज टावर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ इंपरेटिव सेंटेंस का। बहुत से कुछ ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जो जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। बहुत से ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब वो इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, जैसे स्टैंड अप, गो देयर, वर्क हार्ड, सिट डाउन, गो अप, ये सब क्या है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना। ये सभी के सभी इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। ये ऐसे वर्ब हैं जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसीलिए इनको इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में माना जाता है। किंतु ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कान के पहले बता दिए आप लोगों को, माने ऐसे सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं जिनसे आदेश, आज्ञा या राय या सलाह का बोध होता है। ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बहुत से ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट होता है। अब बहुत से ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे गो देयर, गो देयर में यहाँ पर कोई गो देयर, यहाँ जो आपका गो वर्ब है उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, किंतु ये इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू होते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ब्रिंग यहाँ वर्ब है, किंतु ये ग्लास ऑफ वाटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये मैं पहले बता दिया हूँ कि बहुत से ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो वर्ब से शुरू होते हैं, किंतु उस वर्ब का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में आते हैं। ठीक है, आज मैं बताना जा रहा हूँ ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस का माने एक्टिव टू पैसिव जो माने इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू होते हैं, यानी ऐसे वर्ब जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो देखिए, पैसिव फॉर्म ऑफ imperative sentence begins with intransitive verb। ऐसे सेंटेंस, ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस जो इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू होते हैं, उसका पैसिव फॉर्म क्या होता है समझिए। जैसे एग्जांपल देखिए, 1, जैसे गो देयर। ठीक है, यह भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इससे भी आज्ञा या आदेश या राय सलाह पता चलता है। अच्छा, दूसरा देखिए, सिट डाउन। इससे भी आदेश या आज्ञा का बोध होता है, सिट डाउन। लेकिन यहाँ पर ये जो गो और सिट जो है, इसका कोई यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इस वर्ब को हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अच्छा, और देखिए, जैसे यहाँ पर है वर्क हार्ड। यह भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है एडवाइस, मतलब आपको कोई राय दे रहा है। वर्क हार्ड मतलब कोई व्यक्ति आपको सलाह देता है कि माने कठिन परिश्रम करो। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए इनका पैसिव क्या होता है। देखिए, इनका पैसिव क्या होगा। जैसे आपका गो देयर है, तो गो देयर से आपको क्या पता चलता है, आदेश है, माने ऑर्डर है या कमांड है या रिक्वेस्ट है या एडवाइस है ना। तो ये गो देयर जो है, यह एक प्रकार का आदेश है, ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर, किसी को कोई ऑर्डर कर रहा है, आदेश दे रहा है, तो
अब इसका हम कैसे पैसिव करेंगे? इसमें क्या होता है, इसका शुरुआत करेंगे आप, क्योंकि ये ऑर्डर है, आज्ञा है, आदेश है, तो यहाँ पर लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू लगाइए, और टू के बाद में आप इसको रख दीजिए। हो गया, यू आर ऑर्डर टू गो देयर। फिर पैसिव दूसरा पैसिव क्या है? सिट डाउन। यह भी एक ऑर्डर है, यह भी एक आदेश है, आज्ञा है। तो शुरू करेंगे यू आर ऑर्डर टू, इसमें भी लिखेंगे यू आर ऑर्डर टू, यू ऑर्डर टू व्हाट? सिट डाउन। ठीक है। तीसरा देखिए क्या होता है, वर्क हार्ड। ये वर्क हार्ड यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है वर्क हार्ड, इसका मतलब वो आपको सलाह दे रहा है, आपको एडवाइस कर रहा है, कठिन परिश्रम करने के लिए आपको सलाह दे रहा है, राय दे रहा है। तो यहाँ पर होगा एडवाइस। तो क्या होगा यहाँ पर? यू आर एडवाइस्ड करेंगे यहाँ पर, यू आर एडवाइस्ड, क्योंकि आपको वो एडवाइस कर रहा है, राय दे रहा है, इसलिए यू आर एडवाइस्ड टू वर्क हार्ड। ठीक है। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हो सकते हैं जो इंट्राजेंटिव वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है। और देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। लेकिन यदि कोई ऐसा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जो इंट्राजेंटिव वर्ब हो, जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो उसका जब पैसिव करेंगे तो शुरू में आप इतना ज़रूर लिखेंगे, यदि आप समझते हैं कि वहाँ आदेश है, आज्ञा है, तो वहाँ पर यू ऑर्डर टू करेंगे। और यदि आप समझते हैं, उससे आपको ये बोध होता है कि माने कोई किसी को राय दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो वहाँ पर करेंगे यू आर एडवाइस्ड टू। और देखिए और एग्जाम्पल देखिए 2-4 ठो। जैसे स्टैंड अप, ठीक है, स्टैंड अप। दूसरा लीजिए डू, केवल डू है, केवल डू है, तो स्टैंड अप यह भी आपको इम्परेटिव सेंटेंस है, किंतु इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यह भी इंट्राजेंटिव वर्ब है। ठीक है। और लीजिए बी ऑनेस्ट, यहाँ देखिए बी ऑनेस्ट। ठीक है। ये भी आपका समझिए क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और लीजिए जैसे लीजिए लुक एबव। ठीक है। या पांचों और लीजिए लुक अप। ये सब क्या है? ये सब इंट्राजेंटिव वर्ब के एग्जाम्पल हैं, फिर भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो स्टैंड अप, डू, बी ऑनेस्ट, लुक एबव, लुक अप। ठीक है। अब इनका पैसिव क्या होगा देखिए, स्टैंड अप यह एक आदेश है, आज्ञा है, तो यहाँ पर होगा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? डू, केवल लिखा है डू, करो। ठीक है, डू करो। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर इसका मतलब ये भी एक ऑर्डर है, एडवाइस नहीं है।
ये ऑर्डर है, तो जब ऑर्डर है तो लिखेंगे यू आर ऑर्डर टू डू, यू आर ऑर्डर टू डू। ठीक है। अच्छा, तीसरा देखिए, बी ऑनेस्ट, मतलब ईमानदार बनो। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। तो ये जो है ऑर्डर नहीं है, ये एडवाइस है। मतलब ये आपको ईमानदार बनने का एक माने कोई आपको सलाह दे रहा है ना, एडवाइस कर रहा है। तो इसका होगा यू आर एडवाइस टू बी ऑनेस्ट, यू आर एडवाइस टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ये आपको कोई सलाह दे रहा है, इसलिए ये आपको समझना पड़ेगा कहाँ पर ऑर्डर है, कहाँ कमांड है, कहाँ एडवाइस है। उसके अनुसार आप यदि समझते हैं कि उससे ऑर्डर माने आदेश या आज्ञा माने का बोध होता है तो आप लिखेंगे यू आर ऑर्डर टू, और यदि सलाह या राय का बोध होता है तो लिखेंगे यू आर एडवाइस टू। बाकी जो है आप जोड़ देंगे। चौथा देखिए क्या है, चौथा है पैसिव फोर। क्या है चौथा है, लुक एबव, लुक एबव। इससे आप क्या समझते हैं, ये ऑर्डर है या एडवाइस है या कमांड है। लुक एबव मतलब ये ऑर्डर है, ये माने आदेश, मानिए इसको आज्ञा मानिए। यदि आदेश या आज्ञा है तो आप लिखेंगे ऑर्डर, यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर्ड टू लुक अप, लुक एबव। ठीक है। पांचवा है लुक एबव। अब पांचवा हम लेते हैं लुक डाउन, मतलब नीचे देखो। तो यह भी क्या है, ऑर्डर है, आज्ञा है। तो हो जाएगा यू आर, पांचवा है लुक डाउन, तो हो गया। तो इसके लुक डाउन यह भी एक ऑर्डर है, तो लिखेंगे यू आर ऑर्डर टू लुक डाउन। ठीक है, यही आपका पैटर्न है। यदि कोई इंट्रांजिटिव वर्ब, यदि कोई इंपेरेटिव सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू होता है तो आप वहाँ पर समझिए कि कहाँ पर ऑर्डर है। यदि ऑर्डर है तो लिखेंगे आप यू आर ऑर्डर टू, बाद में जो वर्ब है आप जोड़ देंगे। और यदि आप समझते हैं कि वह एडवाइस है तो लिखेंगे यू आर एडवाइस टू, अब बाकी जो है आप उसको जोड़ देंगे। ठीक है, यही पैटर्न है इंपेरेटिव सेंटेंस जो इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, तो आज बस इतना ही, और इसके बाद में मैं चेष्टा करूंगा कि वॉइस का चैप्टर मैं आज क्लोज कर रहा हूं। हो सकता है यदि वॉइस में और कुछ बाकी होगा तो मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, और नहीं तो मैं दूसरा चैप्टर पकड़ूंगा। जैसे या क्लॉज है या आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है या नरेशन है, इसमें से मैं कोई पकड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।